दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि जो ताकतवर होता है उसे हराना काफी मुश्किल है, मगर एनिमल किंगडम में ये बात कोई मायने नहीं रखती, क्योंकि यहाँ कई ऐसे जानवर रहते हैं जो शरीर और ताकत के मामले में काफी मजबूत है, लेकिन हंटिंग के मामले में उनका हाथ थोड़ा तंग है। इसलिए शिकारी जानवर उनका शिकार करने में सफल रहते हैं। भैंसे भी इन्हीं जानवरों में से एक है। भले ही वो शारीरिक रूप से विशाल और बलशाली होते हैं, मगर शेर और वाइल्ड डॉग्स जैसे टॉप प्रेडेटर्स के सामने वो घुटने टेक देते हैं। आज हम आपको बफेलोज पर होने वाले 8 ऐसे दमदार अटैक्स दिखाने जा रहे हैं जिन्हें देखकर आप भी आश्चर्यचकित रह जाएंगे। नंबर 1, लायन हंटिंग बफेलो। झुंड में एक साथ इतनी सारी भैंसों को देखकर शेर के मुंह में पानी आ जाता है, मगर झुंड पर हमला करना बहुत मुश्किल है। इसलिए शेर छिपकर अटैक करने की प्लानिंग करता है। जैसे ही भैंसों का झुंड नजदीक पहुंचता है तो शेर उनके पीछे दौड़ पड़ता है। जीवन और मरण की इस रेस में एक भैंस पीछे रह जाती है और शेर अपनी प्लानिंग में कामयाब हो जाता है, क्योंकि अकेली भैंस पर हमला करना आसान है। झुंड से अलग होते ही शेर पूरे दमखम के साथ भैंसों पर हमला बोल देता है। वो सीधे भैंस की गर्दन को पकड़ता है ताकि उसे दम घोट कर मार सके। आप देख सकते हैं कैसे शेर भैंस की गर्दन को अपने मजबूत जबड़े से पकड़े हुए है। हालांकि भैंस भी जल्दी हार नहीं मानती। वहीं शेर से अपनी जान बचाने की वो कोशिश करती है, मगर शेर तो सबका बाप है, उससे जान छुड़ाना काफी मुश्किल है। जब भैंस ज्यादा हाथ पैर मारने लगती है तो शेर अपनी दूसरी हंटिंग टेक्निक फॉलो करता है। वो भैंस की गर्दन पकड़कर लटक जाता है। दोनों के बीच काफी देर तक अटैक एंड डिफेंस का खेल चलता है। आखिर में भैंस शेर के आगे घुटने टेक देती है और जमीन पर गिरते ही शेर भैंस का काम तमाम कर देता है। नंबर 2, वाइल्ड डॉग्स हंटिंग बफेलो। कहते हैं कि जंगली कुत्तों का वार कभी भी खाली नहीं जाता, क्योंकि ये हमेशा झुंड में रहते हैं और एक साथ ही हमला करते हैं। जंगली कुत्तों की एकता ही इनका सबसे बड़ा हथियार होती है। इसके दम पर ये बड़े बड़े जानवरों पर हमला करने से पहले एक बार भी नहीं सोचते। यहाँ जंगली कुत्तों ने एक भैंस को अपने शिकार के रूप में चुना। पहले सभी मिलकर भैंस को चारों ओर से घेर लेते हैं ताकि वो कहीं भी भाग ना सके। कुछ सिरफिरे कुत्ते भैंस के मुंह को नोचने में लग जाते हैं, तो कुछ पीछे से भैंस को घायल करने में व्यस्त थे। भैंस इधर उधर घूमकर जंगली कुत्तों को हटाने का खूब प्रयास करती है, मगर बैड लक के चलते उसकी एक भी नहीं चलती। कुछ देर बाद स्टोरी में ट्विस्ट आता है। दरअसल भैंस का साथी हीरो की तरह बीच में एंट्री मारता है। थोड़े समय के लिए तो सारे डॉग्स तितर बितर हो जाते हैं, मगर वो फिर से एकजुट होते हैं और उसे भगा देते हैं। साथी के आने से घायल भैंस को हिम्मत मिलती है। वो एक बार फिर से जंगली कुत्तों का डटकर सामना करती है, पर अब तक जंगली कुत्तों के मुंह खून लग चुका था और वो किसी भी कीमत पर भैंस को छोड़ने के लिए राजी नहीं थे। जंगली कुत्तों से लड़ते लड़ते भैंस इतनी थक जाती है कि नीचे गिर जाती है। तब सारे कुत्ते उस पर दावत उड़ाने के लिए टूट पड़ते हैं। नंबर 3, लायन प्राइड हंटिंग बफेलो। ये वीडियो भी लायंस का है, मगर यहाँ एक साथ पूरी लायन प्राइड ने मासूम भैंस पर धावा बोल दिया है। पहले कुछ शेरनियां अपने भोजन की पूर्ति के लिए भैंस का शिकार करती है, मगर जब इनसे बात नहीं बनती तब शेर इनकी मदद के लिए आता है। इसके बाद पूरी लायन प्राइड मिलकर भैंसों को कंट्रोल करती है। अब देखें कैसे शेर ने भैंस को बस में करने के लिए उसे पीछे से पकड़ रखा है और कुछ शेरनियां भैंस के पेट को घायल करने में बिजी हैं। जब इससे भी काम नहीं चलता तो पूरी लायन फैमिली भैंस के पिछले पैरों को पकड़कर उसे गिराने की कोशिश करती है। इस दौरान भैंस इतनी घबरा जाती है कि वो जोर जोर से मदद के लिए आवाज लगाती है, मगर जंगल में कोई भी उसकी मदद के लिए नहीं आता। तकरीबन 15 मिनट की फाइट के बाद शेर और शेरनियां मिलकर भैंस को जमीन पर गिरा देते हैं। हालांकि अभी जंग खत्म नहीं हुई है, क्योंकि भैंस अभी जिंदा है। अंत में एक शेरनी भैंस का गला घोटकर उसकी जान ले लेती है। इस तरह कड़ी मेहनत के बाद पूरी लायन प्राइड को दोपहर का भोजन नसीब होता है। नंबर 4, कोमोडो ड्रैगन ईटिंग बफेलो। एक बार के लिए कोई मासूम जानवर शेर और जंगली कुत्तों को चकमा देकर बच सकता है, मगर कोमोडो ड्रैगन से बचना लगभग नामुमकिन है।
क्योंकि कोमोडो ड्रैगन इतने जहरीले होते हैं कि अगर ये एक बार किसी को काट लें तो उसकी मौत पक्की है। इसके मुंह में विषैले प्रोटीन होते हैं जिसकी वजह से इनकी लार काफी हद तक जहरीली होती है। अगर शिकार इसकी पकड़ से बच निकलता है तो भी कुछ दिनों बाद वो मारा जाता है। शरीर में घाव से फैले जहर से शिकार की मौत हो जाती है और कोमोडो उसे ढूंढ कर खा जाती है। देखते हैं ये कोमोडो कौन सी ट्रिक से अपने शिकार पर कब्जा करती है। गर्मी से बेहाल ये भैंस कीचड़ में बैठकर आराम फरमा रही थी, मगर कोमोडो से यह बर्दाश्त नहीं होता और वो भैंस के आराम में खलल पैदा करने पहुंच जाती है। कोमोडो को पीछे देख भैंस अलर्ट हो जाती है। भैंस जल्दी से खड़ी होती है और कोमोडो से बचने के लिए कीचड़ से बाहर जाने लगती है। तब कोमोडो दूसरी तरफ से आती है और अपना बड़ा सा मुंह फाड़ते हुए भैंस के मुंह को पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन वो इस बार भी चूक जाती है। भैंस बचते बचते जा ही रही होती है कि कोमोडो उसके एक पैर पर काट लेती है। भैंस का पैर जख्मी हो जाता है, इसलिए वो राहत के लिए दोबारा पानी में जाती है, लेकिन अब तक काफी देर हो चुकी है क्योंकि कोमोडो ने भैंस पर काटकर अपना काम कर दिया है। जैसे ही भैंस आगे चलती है तो उसका पैर जवाब देने लगता है। वहीं कोमोडो का जहर अपना काम दिखाना शुरू कर देता है और भैंस मारी जाती है। अंत में कोमोडो के और भी साथी मौके पर पहुंच जाते हैं और सभी मिलकर भैंस को खाना शुरू करते हैं। नंबर 5, हाइना किल्ड बफेलो काफ एंड ईटिंग अलाइव। दोस्तों, हाइना इतना निर्दयी किस्म का जानवर है कि ये जानवरों के बच्चों तक को नहीं बख्शता। इसका हमला करने का तरीका काफी क्रूर और भयानक होता है। उदाहरण के तौर पर आप इस वीडियो को देख सकते हैं जहां हाइना के झुंड ने एक बेबी बफेलो को अपना निशाना बनाया है। हाइना की गैंग इसका क्या हश्र करेगी ये तो आगे ही पता चलेगा। असल मामला ये है कि बफेलो काफ अपनी मां से बिछड़कर गलती से इन जल्लाद हाइना के हाथ लग गया है। बेबी बफेलो भागकर अपनी जान बचाने की कोशिश तो बहुत करता है, लेकिन हाइना भी पूरी गैंग के साथ मिलकर उसे हर जगह से घेर लेती है। हाइना मिलकर बेबी बफेलो को बुरी तरह से घायल कर देते हैं, लेकिन वो तब भी हार नहीं मानता और चलता रहता है। तब हाइना का झुंड बेबी बफेलो को जिंदा ही खाना शुरू कर देता है। हाइना के खून से सने लाल मुंह को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इन्होंने भैंस के बच्चे को कितनी दर्दनाक मौत दी होगी। नंबर 6, लेपर्ड किल्स अ बफेलो काफ। लेपर्ड एक शीर शिकारी है और इसके शिकार करने का तरीका भी कमाल का होता है। आमतौर पर लेपर्ड दो तरह से शिकार करते हैं। कभी दूर तक शिकार का पीछा करते हैं तो कई बार ये घात लगाकर शिकार को मार गिराते हैं। किसी भी मामले में ये अपने लक्ष्य के जितना संभव हो सके उतना करीब पहुंचने की कोशिश करते हैं। शिकार को अपने बस में करने के लिए लेपर्ड अपने शिकार पर झपटता है और उसे गर्दन पर काटता है। चलिए देखते हैं यहाँ लेपर्ड किस तरह से अपने शिकार को पकड़ने के लिए रणनीति बनाता है। यहाँ तो लेपर्ड को ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। इसे घनी झाड़ियों के बीच भैंस का एक नवजात बच्चा दिखाई देता है। लेपर्ड दबे पांव जाता है और उसको पकड़ लेता है। लेपर्ड को देखकर बेबी बफेलो एकदम सहम सा जाता है और वो वहां से उठ खड़ा होता है, पर लेपर्ड के लिए नवजात बच्चे का शिकार करना मानो बाएं हाथ का खेल है। लेपर्ड फौरन उसकी मुंडी पकड़कर उसे वहीं धराशायी कर देता है। वो तब तक बेबी बफेलो की गर्दन नहीं छोड़ता जब तक वो सांसें लेना बंद नहीं करता। नवजात भैंस के दम तोड़ते ही लेपर्ड उसे गर्दन से घसीटते हुए सुरक्षित स्थान पर खाने के लिए ले जाता है। नंबर 7, मैसिव क्रोकोडाइल वर्सेस बफेलो। गर्मी बढ़ने पर अक्सर जानवर जल स्रोत की ओर रुख करते हैं और खूंखार मगरमच्छ इस बात का खूब फायदा उठाते हैं। ऐसा ही एक दृश्य इस वीडियो क्लिप में देखने को मिलता है। यहाँ भैंसों का एक बड़ा झुंड अपनी प्यास बुझाने के लिए आया है। भैंस पानी पीने में इतने मगन हो जाते हैं कि वो तालाब के अंदर तक चली जाती है। वहीं घात लगाए बैठे मगरमच्छ को इस बात का इंतजार था। वो झट से एक भैंस पर अटैक करता है और उसे मुंह से दबोच लेता है। मगरमच्छ के हमला करते ही बाकी भैंस जल्द से जल्द बाहर निकल जाती है। मगरमच्छ अपने मजबूत जबड़े का खूब फायदा उठाता है। वो भैंस के मुंह को अपने जबड़े में दबाकर उसे मारने की कोशिश करता है, पर भैंस भी इतनी जल्दी हार नहीं मानती। वो मगरमच्छ को पानी में खूब नचाती है। तब मगरमच्छ भैंस को पानी में डुबा डुबा कर मारने का प्रयास करता है। कुछ ही देर के बाद दोस्तों भैंस पानी में तैरती हुई नजर आती है।
वहीं पानी के बाहर खड़े भैंस के साथी मूक दर्शक बनकर सब कुछ ये देखते रहते हैं, लेकिन मगरमच्छ से पंगा लेने की कोई हिम्मत नहीं करता। आपको बता दें कि मगरमच्छ बहुत ही ज्यादा ताकतवर होता है। इसकी बाइट फोर्स इतनी दमदार है कि शिकार के बचने का कोई चांस नहीं। मगरमच्छ 3700 पाउंड पर स्क्वायर इंच के बाइट फोर्स से शिकार की हड्डियां तक तोड़ के रख देता है। नंबर 1, हिप्पो वर्सेस केप बफेलो। लगता है आज दोस्तों बफेलोज पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा है, जहां कोई भी उनका शिकार करते नहीं थक रहा। अब जरा आप इस हिप्पो को ही देख लीजिए, जो केप बफेलो को देखकर इतना ज्यादा अग्रेसिव हो जाता है कि उसके सामने अपना बड़ा सा मुंह फाड़ कर ये खड़ा हो जाता है। हालांकि केप बफेलो भी पीछे नहीं हटती, वो हिप्पो के सामने डट कर खड़ी रहती है। वो अपना सर हिलाकर हिप्पो को डराने की कोशिश भी करती है। तब हिप्पो को इतना तेज गुस्सा आता है दोस्तों कि वो अपना गुफा सा मुंह लेकर भैंस की ओर दौड़ पड़ता है। वो भैंस की गर्दन को पकड़ने ही वाला था कि अचानक भैंस बच जाती है और निकल जाती है। हिप्पो को इससे भी चैन नहीं पड़ता, तब वो भैंस के पीछे दौड़ने लगता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, अफ्रीकन बफेलो को ही केप बफेलो कहते हैं। इनका अधिकतम वजन 900 किलो तक होता है। दोस्तों, आपको इनमें से कौन सा अटैक सबसे ज्यादा खतरनाक लगा, हमें कमेंट करके बताना। वीडियो को लाइक करके शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना, जिससे आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना बहुत ख्याल रखिए।